कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर मेगन दिखाई जाती है, जो कि अपनी मम्मी बारबरा और अपने पापा रॉबर्ट उन दोनों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मेगन के पापा रॉबर्ट की हालत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है और अब डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। सबका ये मानना है कि अब रॉबर्ट बच नहीं पाएंगे। रॉबर्ट दर्द से तड़पता रहता है, वो उठने तक के काबिल नहीं है, उन्हें दवाइयों के साथ जिंदा रखा गया है। मेगन को अपने पापा का ख्याल रखने के लिए न्यूयॉर्क में अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा और आज वो अपने पापा और मम्मी के साथ है। लेकिन बस इतनी परेशानी नहीं थी, मेगन की जिंदगी और भी मुश्किल थी। एक तरफ तो उसके पापा जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिसे वो अपना हीरो मानती थी, उनकी तबीयत खराब थी, वो चल भी नहीं पाते थे। और दूसरी तरफ उसकी माँ यानी कि बारबरा एक नंबर की अंधविश्वासी थी। बारबरा को जादू टोना, काला जादू, इन सब में बहुत यकीन था और ये सब बारबरा की दोस्त देबू से बताती थी। बारबरा अजीब अजीब सी हरकतें करती, जैसे कि वो रॉबर्ट के बिस्तर के नीचे इंसानी दांत रख देती। जब भी रॉबर्ट की तबीयत खराब होती, बारबरा अपने सर के बाल नोचने लगती। हद तो तब हो गई जब बारबरा टिप से पूछ के ही रॉबर्ट को दवाइयां देती। ये सब मेगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि आखिरकार टिप उसकी माँ को इतना क्यों बहका रही है और उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी काला जादू में कैसे मान सकती है। और मेगन को ये भी लगता था कि शायद इसी वजह से उसके पापा ठीक नहीं हो रहे। नर्स को भी ये बात पता थी। नर्स मेगन को समझाती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को गलत दवाई दे रही है, इसलिए रॉबर्ट की सेहत में कोई असर नहीं आ रहा। प्लीज अपनी माँ को समझाओ कि ये सारी बातों पे यकीन नहीं करे। मेगन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसका घर टूटने के कगार पे आ चुका था और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में उसका काम भी खराब चल रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी। उसकी दोस्त लेसी बार बार उसे याद दिलाती कि हमें पैसों की जरूरत है, प्लीज अपनी माँ से पैसे मांगो। मेगन पहले पैसे अपने पापा से मांगने वाली थी, लेकिन अब बेचारे रॉबर्ट की ये हालत भी नहीं है कि वो अपनी बेटी को पैसे दे सके। रॉबर्ट के सारे पैसे बारबरा के पास रहते थे। मेगन ये फैसला करती है कि वो अपनी माँ से पैसे मांगेगी। काफी हिम्मत जुटा के वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी मुझे पैसे की जरूरत है, प्लीज मुझे पैसे दीजिए। लेकिन बारबरा साफ मना कर देती है कि अभी मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, देख नहीं रही हो दवाई में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। बारबरा की बातें सुन के मेगन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, ये सोच के कि अभी उसके पापा और मम्मी की हालत ठीक नहीं है। वो अपनी मम्मी को समझाती है कि आपको बाहर जाना चाहिए, आप कब तक यहाँ बैठी रहेंगी, जाइए बाहर, बाहर घूम के आइए, आपका दिमाग शांत होगा। बारबरा मना कर रही कि मैं रॉबर्ट को छोड़ के नहीं जाऊंगी, उसकी दवाई का वक्त होगा, उसकी दवाई मुझे देनी है। मेगन अपनी माँ को समझाती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं पापा का ख्याल रखूंगी, आप जाइए बाहर। मेगन की काफी जिद करने के बाद फाइनली बारबरा कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है और अब मेगन घर में अकेली है। वो अपने पापा के पास बैठी हुई, लेकिन तभी रॉबर्ट को होश आता है। वो चिल्लाता है, बारबरा बारबरा कहाँ हो तुम, मुझे दर्द हो रहा है बारबरा, प्लीज मुझे दवाई दो। अपनी पापा की ये हालत देख के मेगन से रहा नहीं जाता। वो अपने पापा को दवाई दे देती है, लेकिन यहाँ पर आएगा कहानी में एक ट्विस्ट। अचानक मेगन को आवाज आता है कि उसके घर की छत पे कोई है, कोई चल रहा है, टक टक टक। मेगन सोचती है ये है कौन, वो सुनने की कोशिश करती है लेकिन कोई है ही नहीं। मेगन को लगता है कि ये उसकी गलतफहमी है। वो बाथरूम में जाके मुंह धो रही है और मुंह धोते धोते उसे अपने पापा की याद आ रही है कि बचपन में कैसे उसके पापा उससे प्यार करते थे, वो अपने पापा के साथ कितनी खुश थी। उसके पापा उसे समझाते थे कि जो इंसान जिंदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर, लेकिन मेगन कभी नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसे छोड़ के कभी जाए। मेगन को ये सारी बातें याद आ रही है, वो बहुत रो रही है। वो बाथरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी माँ आ चुकी है, लेकिन उसके बाद वो ये देखती है कि उसकी माँ के हाथों में दवाई है। वो अपनी माँ से पूछती है, आपने क्या पापा को अभी दवाई दी? उसकी माँ कहती है, हाँ क्यों, क्या हुआ? मेगन उन्हें समझाती है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले पापा को दवाई देके गई थी, आपने अभी तुरंत क्यों दे दी दवाई? आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि क्या मैंने दवाई दी या फिर नहीं। अब मेगन और बारबरा दोनों डर रहे कि अब क्या होगा। दवाई का ओवरडोज बढ़ चुका है, कहीं रॉबर्ट को इसका कोई असर तो नहीं होगा। दोनों बहुत डर रहे हैं। दोनों ये फैसला करते हैं कि आज की रात वो रॉबर्ट के साथ रहेंगे। वो दोनों रात भर रॉबर्ट के साथ रहते हैं, लेकिन अगली सुबह जब मेगन की आंख खुलती है तो मेगन ये देखती है कि रॉबर्ट अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। वो बहुत रो रही है। वो अपनी मम्मी को उठाती है, बारबरा भी उठती है। बारबरा भी रॉबर्ट को देखती है, लेकिन ये क्या, बारबरा इतनी डरी हुई नहीं है जितनी डरी हुई मेगन है। मेगन रो रही है क्योंकि उसके पापा उसे छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बारबरा पे कोई खास असर नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? कुछ देर बीत जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे। बारबरा बहुत रो रही है। उसे अपने पापा के अंतिम संस्कार की अरेंजमेंट करनी थी। वो बहुत रो रही है। उसे अपने पापा की बहुत याद
याद आ रही है। वो अपने पापा को इमेजिन कर रही है। उसके पापा उसे समझा रहे हैं कि अपनी माँ के साथ रहो और अपनी माँ का साथ दो। बारबरा अंदर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसकी माँ फोन पे किसी से बात कर रही है। वो जब मेगन को दिखती है तो मेगन को देख के ऊपर कमरे की तरफ भागने लगती है। मेगन को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वो अपनी माँ के पीछे पीछे जा रही है कि पापा अभी मरे हैं और माँ किससे बात कर रही है। उसकी माँ कमरे में किसी से बात कर रही है। हाँ, रॉबर्ट जा चुका है, आप कब आ रहे हैं? जल्दी आइए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आखिर वो था कौन? बारबरा कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ एक तरफ मेगन की रो रो के हालत बहुत खराब है, वहीं दूसरी तरफ बारबरा तो रो ही नहीं रही है। वो कर क्या रही है? मेगन पूछती है, आप किससे बात कर रही थी? क्या आपने फ्यूनरल वाले से बात की, एम्बुलेंस से बात की? आप बात किससे कर रही थी? बारबरा किचन की तरफ जाती है। वो कॉफी बना रही है और वो कहती है, चलो गाने बजाओ। मेगन को समझ में नहीं आता बारबरा कर क्या रही है। वो कहती है, मम्मी आपको क्या हो गया है? पापा अभी मरे हैं, हमें उन्हें दफनाना है, आप क्या कर रही हैं? बारबरा कहती है, अभी नहीं, अभी हमें रॉबर्ट की बॉडी को ठंडा रखना है और वो आ जाएगा, और जब वो आएगा तो वो रॉबर्ट को फिर से जिंदा कर देगा। बारबरा कहती है, क्या कहा आपने? पापा फिर से जिंदा हो जाएंगे? मतलब क्या है इसका? आप क्या कहना चाहती है? क्या होगा? बारबरा अपनी बेटी को समझाती है कि तुमने जो सुना बिल्कुल सही सुना, तुम्हारे पापा दोबारा जिंदा होंगे। मेरी दोस्त डेब ने एक आदमी का नंबर दिया है मुझे, वो आदमी मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये बात सुन के मेगन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि अब तो हद हो गई। आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बात कर रही हैं? बारबरा अपनी बेटी को समझाती है कि इसमें दखल मत दो, अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। मेगन को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो उस कमरे से चली जाती है। वो बाहर बैठ के रो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक बार फिर उसे उसके पापा दिखने लगते हैं। रॉबर्ट अपनी बेटी को समझाता है कि अपनी माँ का साथ दो, तुम्हारी माँ अकेली पड़ गई है, अगर तुम उन्हें कोशिश करने नहीं दोगी तो तुम उनके लिए बुरी बन जाओगी। आने दो उस आदमी को जो ये कोशिश करना चाहता है, और अगर मैं जिंदा नहीं हुआ तो वो आदमी और डेब हमेशा के लिए बारबरा से दूर हो जाएंगे, और उसके बाद बारबरा कभी इन लोगों पे यकीन नहीं करेगी। मेगन भी समझ जाती है कि अपनी माँ को यकीन दिलाने का इससे अच्छा मौका उसे मिलेगा नहीं, कि ये सब वुडू काला जादू कुछ नहीं होता। वो अंदर जाती है, वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप जो कर रही हो मैं आपके साथ हूँ। बारबरा बहुत खुश होती है कि मेगन उसका साथ दे रही है। अब वो मेगन को सारी रस्में बताती है कि वो आदमी जो कि रात में आने वाला है, उसके आने से पहले हमें कुछ करना है, जैसे कि हमें हॉल को पूरा खाली करना है, एक भी सामान हॉल में रहना नहीं चाहिए। वो दोनों मिलके पूरे हॉल को खाली कर देते हैं। दूसरा काम, हमें घर के सारे पर्दों को बंद करना है ताकि घर में एक भी रोशनी आ नहीं पाए। वो दोनों मिलके सारे पर्दों को बंद करें। मेगन अपने कमरे के आईने को ढक रही है, लेकिन तभी वो ये देखती है कि उस आईने में एक साया है। वो डर जाती है, वो पलट के देखती है तो पीछे कोई है ही नहीं। उसे लगता है शायद ये उसकी गलतफहमी है। वो फिर शीशे की तरफ देखती है, तब वहाँ एक नहीं बल्कि कई साए। मेगन बहुत डर जाती है, वो लाइट ऑन करती है, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं है। वो डरते हुए आईने को ढक देती है। बेचारी को पता भी नहीं था, और ना ही आपको पता है कि आने वाला वक्त कितना खौफनाक और भयानक है। और उसके बाद बारबरा और मेगन इस रस्म के लिए एक कपड़े पहनते हैं। मेगन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है। मेगन बारबरा को समझाती है, अभी भी देर नहीं हुई, प्लीज ये सब बंद कर दीजिए, लेकिन अब बारबरा को गुस्सा आ रहा है। वो अपनी बेटी से कहती है, तुम हो कौन? तुम चाहती क्या हो? तुम यहाँ से दफा हो तो मैं जानती हूँ तुम ये सब होने नहीं दूंगी। आखिर तुमने हमारे लिए किया क्या है? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुम हमें छोड़ के अपने जॉब के पीछे चली गई, और जब तुम्हें पैसे की जरूरत है तब तुम यहाँ पर आई। मेगन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे और पापा से प्यार करती हूँ, लेकिन बारबरा को मेगन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर फाइनली मेगन बारबरा से सच कह देती है कि मैं यहाँ से आपकी वजह से गई थी, क्योंकि आप मुझे कंट्रोल करना चाहती है। मुझे क्या, आप तो पापा को भी कंट्रोल करती थी। आपने पापा का भी जीना हराम कर दिया था। आप समझती क्या है अपने आप को? मैं आप ही की वजह से यहाँ से गई थी। मेगन और बारबरा के बीच में बहुत बहस होती है, लेकिन इससे पहले बात आके बढ़ पाती। फाइनली वो आदमी जिसका कोई नाम नहीं था वो वहां पर आ जाता है। वो एक बुरा आदमी था, एक खौफनाक साया, जिसे देख के मेगन को बहुत डर लग रहा है। वो आदमी उन दोनों को देखता है एक अजीब सी नजरों के साथ। मेगन को बहुत डर लग रहा है। वो बारबरा से कहता है कि अपने पति का जितना भी सामान है, जिस सामान से उसे लगाव था, उसे जला दो। बारबरा मेगन के साथ यही सब कर रही है।
मेगन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज ये सब मत कीजिए प्लीज, लेकिन बारबरा मेगन से कहती है ये सब सिर्फ एक सामान है, तुम्हारे पापा से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। मेगन और उसके पापा की बचपन की एक फोटो थी और मेगन नहीं चाहती थी कि बारबरा इसे जलाए, लेकिन बारबरा जिद करके उसे भी जला देती है। उसके बाद बारबरा कहती है मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी अंदर आओ। बारबरा अंदर चली जाती है। वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं। वो आदमी बारबरा को दिखता है और कहता है सामान कहाँ है। बारबरा उसे एक बैग देती है। मेगन को समझ में नहीं आ रहा कि इस बैग में आखिरकार है क्या, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उससे पूछ सके। और उसके बाद वो आदमी मेगन और बारबरा से कहता है कि अब अपने पापा को यानी कि रॉबर्ट को लेके उसी कमरे में चलो। याद है ना वो कमरा जिसे पूरी तरीके से खाली किया गया था। अब उस कमरे में चारों तरफ सिर्फ कैंडल जल रही है और एक सर्कल बना हुआ है। रॉबर्ट की बॉडी को उस सर्कल में रखा जाता है और उसके बाद वो आदमी बैग को खोलता है। उस बैग में पैसे भरे हुए। मेगन ये देखती है कि इतने ज्यादा पैसे बारबरा को क्या हो गया है कि इस फालतू की रस्म के लिए वो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। वो अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ से बात करती है ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने कितने पैसे दिए हैं? बारबरा कहती है मैंने सब कुछ दे दिया, ये सब कुछ रॉबर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मेगन कहती है पापा होते ना तो पापा ये सब कभी नहीं करते। बारबरा हंसती है और कहती है तुम अपने पापा को कितना ही जानती थी, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे सामने एक अच्छे इंसान बन के रहे, लेकिन वो असली में क्या थे वो मैं जानती हूँ। तुम्हें याद है ना तुम बचपन में डांस करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारा डांस करना बंद हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे डांस क्लास को छुटवा दिया। तुम मुझे कंट्रोलिंग कहती हो, मैं कंट्रोलिंग नहीं हूँ, तुम्हारे पापा थे। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे पापा से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं ये करूंगी चाहे तुम मेरा साथ दो या फिर नहीं। बारबरा अंदर की तरफ चली जाती है और मेगन बहुत रो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे एक बार फिर से उसके पापा दिखने लगते हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि अपनी माँ का साथ दो, अपनी माँ को अकेले मत छोड़ो। और मेगन फाइनली ये मान जाती है कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो अंदर कमरे की तरफ जाती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि पैसों से भरा बैग पूरी तरीके से खाली है। मेगन उस आदमी से पूछती है पैसे कहाँ गए, क्या किया तुमने पैसे के साथ, बताओ मुझे। वो आदमी हंसता है और बारबरा मेगन को बताती है कि इस आदमी ने पैसे को जला दिया है और उसकी राख से वो एक सर्कल बनाएगा। मेगन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पागलपन चल रहा है, ये आदमी इतने ज्यादा पैसे को क्यों जला रहा है। वो आदमी मेगन को समझाता है कि ये सर्कल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सर्कल एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन? लेकिन किससे? बारबरा अपनी बेटी को समझाती है कि रॉबर्ट को वापस बुलाने का सिर्फ 3 तरीका है। पहला तरीका है इस सर्कल में रॉबर्ट की बॉडी को रखना और कुर्बानी देना। क्या कुर्बानी? ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। और जब कुर्बानी देने के बाद हम लोग आत्माओं की दुनिया में चले जाएंगे तो आत्मा हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगी, तब ये सर्कल हमें बचाएगा। हमें उन आत्माओं की दुनिया से रॉबर्ट की आत्मा को उसके शरीर के अंदर लाना है और उसके बाद तीसरी रस्म पूरी करनी है, यानी कि एक और कुर्बानी। और जैसी वो कुर्बानी पूरी होगी हम रॉबर्ट के साथ इंसानी दुनिया में वापस आ जाएंगे और रॉबर्ट फिर से जिंदा हो जाएगा। मेगन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पागलपन है, लेकिन बेचारी को नहीं पता था, ना ही आपको पता है कि अब आने वाला है इस कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। रस्म शुरू होती है और अब बारी है कुर्बानी की। लेकिन क्या कुर्बान किया जाएगा मैं बताता हूँ। वो आदमी बारबरा की एक उंगली काट देता है। ये देख के मेगन को समझ में नहीं आ रहा कि वो आदमी कर क्या रहा है। और उसके बाद वो आदमी मेगन की तरफ आता है और मेगन की भी उंगली काट देता है। कुर्बानी के तौर पे मेगन और बारबरा को अपनी एक एक उंगली देनी थी। वो दोनों तड़प रहे हैं। मेगन तो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी माँ कहती है तुम्हारे पापा वापस आने वाले, आओ मेरा साथ दो, हाथ पकड़ो, मेरा मंत्र पढ़ो। मजबूरी में मेगन को ये करना पड़ता है। वो लोग मंत्र पढ़ते हैं और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो तीनों आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या लगा था ये सब इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। जब बारबरा और मेगन दोनों की आंखें खुलती है तो वो ये देखती है कि वो आदमी जो कि जादू कर रहा था उसका पूरा मुंह फटा हुआ है, जैसे किसी ने उसे खाया है। रॉबर्ट की बॉडी भी गायब है और एक साया उस आदमी को खींचते हुए अंधेरे की तरफ ले जाता है। मेगन उसे बचाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन बारबरा अपनी बेटी को समझाती है नहीं, इस सर्कल से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो वो आत्मा तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देगी। अब वो दोनों ये देखती है कि रॉबर्ट की बॉडी कहाँ है, कहाँ गई रॉबर्ट की बॉडी। तब उन्हें समझ में आता है कि रॉबर्ट की बॉडी सर्कल से बाहर निकल चुकी है और एक आत्मा ने रॉबर्ट की बॉडी में अपना कब्जा कर लिया है और उसी आत्मा ने उस आदमी को खींच के अपना शिकार बनाया है। और अब वो आत्मा बारबरा और मेगन
दोनों को खाना चाहती है। मेगन को बहुत डर लग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बारबरा उसे समझाती है कि हमें सबसे पहले रॉबर्ट की बॉडी को सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें आत्मा को लालच देना पड़ेगा। बारबरा अपना हाथ काटती है, आत्मा को खून दिखाती है। लो ये खून पियो, आओ मेरे पास। आत्मा बारबरा के नजदीक आती है, लेकिन वो सर्कल के अंदर घुस नहीं सकती। आत्मा तो गलती नहीं करती, लेकिन बारबरा कर देती है। गलती से बारबरा का पैर सर्कल से बाहर निकलता है और आत्मा बारबरा को खींचते हुए अपनी दुनिया में ले जाती है। बारबरा चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, लेकिन अब बेचारी कहाँ बचेगी। अब मेगन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो रो रही है, तड़प रही है, प्लीज पापा मम्मी प्लीज मुझे बचाइए। लेकिन अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहां पर कई सारी आत्माएं जो कि हंस रही है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेगन रो रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन वो आत्माएं हंसती रह रही है, हंस रही है, जैसे उन्हें पता है कि उनका शिकार सर्कल के अंदर है। मेगन को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे क्या समझाया था कि अगर हम तीसरी कुर्बानी दे दे तो हम इंसानी दुनिया में दोबारा जा सकते हैं। बारबरा ये समझ जाती है कि उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो चाकू उठाती है और फिर से अपनी उंगली काट देती है। लेकिन ये क्या, अभी काम नहीं हुआ? बारबरा तो इंसानी दुनिया में गई नहीं। ये देख के आत्माएं और हंसने लगती तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम अब हमारे कब्जे में हो, तुम नहीं बचोगी। मेगन रो रही है, मम्मी पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। रोते रोते मेगन सो जाती है। मेगन की जब आंख खुलती है तो मेगन का ध्यान जमीन की तरफ जाता है। ये फ्लोर लकड़ियों से बना था, तो क्या वो लकड़ियों को अलग करके यहाँ से बाहर निकल सकती है? वो चाकू उठाती है, वो फ्लोर को खोलना शुरू करती है और जैसे ही फ्लोर खुलता है वो ये देखती है कि सामने से रोशनी आ रही है, इंसानी दुनिया की रोशनी। वो समझ जाती है कि वो इंसानी दुनिया में जा सकती है। वो हिम्मत करके उस फ्लोर को तोड़ती है और उसके बाद वो वहां से बच के बाहर निकल जाती है। वो बहुत खुश है कि वो बच चुकी है, वो जिंदा है। लेकिन ये क्या, वो ये देखती है कि वो कहीं और आ गई है। ये तो उसकी यादें हैं जब वो बच्ची थी और उसके पापा भी जिंदा थे। वो समझ जाती है कि आत्माओं की दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आत्माओं की दुनिया से निकल के वो अपनी यादों में जा चुकी है, लेकिन वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती, वरना वो मर जाएगी। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। वो आत्माओं की दुनिया में वापस जाती है और वहां पर उसका सामना उसकी माँ से होता है, यानी कि बारबरा से। बारबरा भी अब एक शैतान बन चुकी है और वो मेगन को खाना चाहती है। मेगन कहती है, माँ आइए खत्म कर दीजिए मुझे, अब मुझे और नहीं जीना, प्लीज मार दीजिए मुझे। वो सर्कल को मिटाती है और उसी वक्त एक रोशनी आती है और बारबरा इंसानी दुनिया में पहुंच जाती है। यही वो कुर्बानी थी जो कि बारबरा को देनी थी और यहाँ पर खत्म होती है ये कहानी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।